वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम अजय लाल शर्मा ने पूरे राजस्थान में हवाई सेना के विस्तार पर अधिकारियों को दिए निर्देश। राजस्थान के मुख्यमंत्री अजय लाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में हवाई सुविधाओं का विस्तार करने के लिए राज्य सरकार ने दूरगामी निर्णय किए हैं। इससे पर्यटन, शिक्षा और व्यापारिक गतिविधियों में इजाफा होगा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अपेक्षित गति मिलेगी। शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर नागरिक उड्डयन विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक हवाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के क्रम में कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट महत्वपूर्ण साबित होगा। इस एयरपोर्ट के विकास के लिए राज्य सरकार एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य MOU हो चुका है। राजस्थान में अक्षय तृतीया से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन। बूंदी जिले में अक्षय तृतीया से पहले संभावित बाल विवाहों की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन, पुलिस और जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा किए जा रहे प्रयासों को बड़ी सफलता मिली है। प्रशासन ने गंडोली, रायथल, इंदरगढ़ और बसौली थाना क्षेत्रों में दबिश देकर 14 बाल विवाहों पर न्यायालय से निषेधाज्ञा जारी करवा दी। इस कार्यवाही के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि अब तक बाल विवाहों के खिलाफ प्रशासन और पुलिस की यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। सरपंच पर होगी ACB की कार्यवाही, 10 लाख रुपए गबन का आरोप। राजस्थान के धौलपुर जिले के सेपाऊ गांव में सरपंच पर बड़ा आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि यहां 10 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया। ग्रामीणों ने आरोप वर्तमान सरपंच अर्जुन कुशवाहा पर उप सरपंच भूरा खान पर लगाया है। इसके लिए ग्रामीणों ने इसकी शिकायत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से की है। इसके अलावा सोमवार को जिला कलेक्टर को भी शिकायत पत्र सौंपा गया है। ग्रामीण अब कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। माना जा रहा है कि ACB एक्शन ले सकती है। सरकारी विभागों में अब सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा भारी। सरकारी विभागों में अब सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करना भारी पड़ेगा। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने सभी सरकारी विभागों में प्लास्टिक का उपयोग न करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। जो कोई सरकारी अधिकारी और कर्मचारी दिशा निर्देशों की अवहेलना करते पाया गया, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। इसके साथ ही प्रदेश में अब छोटी दुकानों या ठेले ठेलों पर नहीं, बल्कि अब सीधे सिंगल यूज प्लास्टिक के सप्लायर्स और स्टॉकिस्ट पर कार्रवाई की जाएगी। खड़गे ने राजस्थान कांग्रेस के पीठ थपथपाए, बोले जयपुर से हमारा जय हो जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान कांग्रेस के पीठ थपथपाए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान कांग्रेस अच्छा काम कर रही है, सब यहाँ एकजुट होकर काम कर रहे हैं, पार्टी को यहाँ मजबूती मिलेगी, जयपुर से हमारा जय हो जाएगा। खड़गे ने तोतुका भवन में कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए हम ग्रास रूट लेवल तक जा रहे हैं। मंडल, ब्लॉक और जिला मजबूत होंगे और पार्टी मजबूत होगी। राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं की कोशिश संगठन को मजबूत करना है। हमने जिले वाइज भी एब्जॉर्बर लगाए हैं। भीषण गर्मी में बिजली संकट के लिए उम्मीद बना सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन। रिकॉर्ड तोड़ बढ़ रही है बिजली की मांग। राजस्थान में इस बार अप्रैल 2025 में पड़ रही भीषण गर्मी ने बिजली की खपत को आसमान छूने पर मजबूर कर दिया। बाड़मेर, जैसलमेर, कोटा और श्रीगंगानगर जैसे इलाकों में तापमान 44-45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इससे बिजली की मांग में 20 से 25% की बढ़ोतरी हुई। राज्य में हर दिन 2800 से 3000 लाख यूनिट बिजली की जरूरत पड़ रही है, जो पिछले साल से 600 लाख यूनिट ज्यादा है। इस संकट में सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन राजस्थान की बिजली आपूर्ति का सबसे बड़ा सहारा बना हुआ है। स्थानीय वाहनों को टोल मुक्त करने की मांग। छापरी नाका पर किसान सभा का धरना प्रदर्शन। डीडवाना से गुजरने वाले किशनगंज हनुमानगढ़ मेगा हाईवे के छापरी टोल बूथ के 20 किलोमीटर के दायरे में स्थानीय वाहन चालकों का टोल माफ करने की मांग को लेकर सोमवार को अखिल भारतीय किसान सभा और आसपास के दर्जनों गांवों के लोगों ने छापरी टोल नाका पर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान विरोध जताने वाले भारी संख्या में लोग टोल नाका पर पहुंचे और सड़क पर धरना दिया। उन्होंने वहां से गुजरने वाले अन्य वाहनों से भी टोल वसूलने नहीं दिया। सूचना मिलने पर डीडवाना थानाधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो पुलिस बल सहित मौके पर पहुंचे और लोगों से समझाइश का प्रयास किया, लेकिन लोग अपनी मांगों पर अड़े रहे। अजमेर के JLN अस्पताल में मरीजों के लिए कॉल सेंटर, मरीज और उनके परिजनों को मिलेगी सुविधा। JLN अस्पताल में अब ट्रॉली, व्हील चेयर आदि की सुविधा पाने के लिए मरीजों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। अस्पताल प्रशासन ने मरीजों की सुविधा के लिए कॉल सेंटर खोला है। किसी मरीज को अस्पताल में सुविधा हो रही है तो वह इसकी शिकायत कॉल सेंटर पर कर सकेगा। यह नवाचार 1 मई से शुरू होगा। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनिल सामान्य ने बताया कि कॉल सेंटर के नंबर जारी किए गए हैं। वहीं आपातकालीन और आउटडोर समेत कई जगह पर कॉल सेंटर के नंबर डिस्प्ले भी किए जाएंगे।
संविधान बचाओ रैली में बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा हम जोड़ने की बात करते हैं और वह तोड़ने की। संविधान बचाओ रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अरे संविधान बचेगा तभी तो तुम बचोगे। हमेशा कांग्रेस को दबाने की कोशिश होती है। सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। केंद्र सरकार जब तक कांग्रेस को गाली नहीं दे दे, सोनिया और राहुल गांधी सहित सबको गालियां देती है। हम जोड़ने की बात करते हैं और वह तोड़ने की बात करते हैं। IIT जोधपुर में UAV और ड्रोन पर होगी रिसर्च, स्वदेशी पृथ्वी मिसाइल स्थापित। भारतीय सेना ने अपनी सामरिक रणनीति में एक आयाम जोड़ते हुए IIT जोधपुर में पृथ्वी मिसाइल प्रणाली का अनावरण किया है। इसके साथ यहां राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन और अनुसंधान के लिए मानेकशॉ उत्कृष्ट केंद्र भी शुरुआत की गई है। इसके तहत शिक्षाविद, रक्षा विशेषज्ञ और उद्योग मिलकर देश की सुरक्षा के लिए तकनीक पर काम करेंगे। IIT जोधपुर में मानव रहित विमानों की तकनीक, ड्रोन हमलों और राष्ट्रीय सुरक्षा के ड्रोन के बेहतर उपयोग के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के ड्रोन के बेहतर उपयोग से जुड़ी तकनीक व शोध के अलावा ऊर्जा हथियार पर अनुसंधान किया जाएगा। पेयजल, विद्युत आपूर्ति और हीट वेव से बचाव पर जोर, समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर ने दिए निर्देश। हनुमानगढ़ में पेयजल, विद्युत आपूर्ति, मौसमी बीमारियां और हीट वेव से बचाव के साथ ही विभिन्न विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा को लेकर सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर कानाराम ने की। उन्होंने विद्युत विभाग को निर्देश दिए हैं कि वे ढीले तारों को ठीक करें और विद्युत आपूर्ति को सुचारू बनाए रखें। उन्होंने हीट वेव से बचाव के लिए श्रमिकों के लिए छाया और पानी की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। स्कूलों में बड़ा बदलाव, कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को इसी सत्र में पढ़ाया जाएगा नया सिलेबस। प्रदेश के स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों के लिए नया सिलेबस तैयार किया जा रहा है। इसमें कक्षा 1 से 5 तक के लिए RSCERT उदयपुर की ओर से कोर्स तैयार किया जा रहा है, जो इसी सत्र में लागू होना है। जबकि कक्षा 6ठी से 9वीं और 11वीं का पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, NCERT और NCF 2023 की गाइडलाइंस के अनुसार किया जाएगा, जो अगले सत्र 26-27 में लागू होगा। वहीं कक्षा 10वीं और 12वीं का नया सिलेबस भी तैयार होना है, जो सत्र 27-28 में लागू होगा। इसके लिए एक्शन प्लान तैयार कर शासन को पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। पद्म पुरस्कार 2025, राष्ट्रपति मुर्मू ने देश की 71 विभूतियों को किया सम्मानित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को 71 प्रमुख हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इस साल 25 जनवरी को 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कुल 139 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को देश के नागरिक पुरस्कारों, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के लिए नामित किया गया था। इनमें से 71 से सोमवार को राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में यह पुरस्कार प्रदान किए गए। शेष को शीघ्र ही एक अलग समारोह में यह सम्मान दिए जाएंगे। अतिक्रमण हटाओ अभियान से परेशान फुटपाथ दुकानदारों ने डीएम से लगाए गुहार, वैकल्पिक व्यवस्था की मांग। धौलपुर शहर के गांधी पार्क क्षेत्र में जिला प्रशासन द्वारा चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान के चलते फुटपाथ पर छोटी दुकानें लगाने वाले गरीब दुकानदारों की रोजी रोटी पर संकट मंडरा गया है। दुकानदारों का आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना के उनकी दुकानें जबरन हटाई गई है, जिससे वे अब अपने परिवार का पेट पालने को लेकर परेशान है। इस कार्रवाई के विरोध में पीड़ित दुकानदारों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में दुकानदारों ने न्याय की मांग करते हुए वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के सीधे दुकानें हटाकर उन्हें बेरोजगार कर दिया है, जो अत्यंत अन्यायपूर्ण है। सीकर में पेयजल की समस्या को लेकर महिलाओं का फूटा आक्रोश, जल विभाग और प्रशासन के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। राजस्थान में सीकर जिले के श्रीमाधोपुर कस्बे में पेयजल संकट को लेकर महिलाओं का आक्रोश फूट पड़ा। श्रीमाधोपुर के कचियागढ़ क्षेत्र की महिलाएं अखिल जनवादी महिला मोर्चा और माकपा के नेतृत्व में जलदाय विभाग और प्रशासन के खिलाफ सड़क पर उतरी। महिलाओं ने SDM कार्यालय पहुंचकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया और कार्यालय परिसर में धरने पर बैठ गई। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।